गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी लोग? घर हैं अपने? परीक्षाओं की तैयारी चल रही है क्योंकि बहुत जल्द विद इन 15 डेज और एग्जाम्स आर गोइंग टू स्टार्ट। सही बात है, पढ़ाई भी करना चाहिए, एग्ज़ाम्स की तैयारी भी करना चाहिए। बट संडे कुछ नया करने का होता है, कुछ अच्छी चीज़ें करने के लिए होती है। तो इस संडे में आप लोगों को एक एक्टिविटी दे रहा हूँ, लेकिन वो एक्टिविटी कौन सी है? इस एक्टिविटी का जो कहीं ना कहीं पूरा का पूरा कनेक्शन हमारे इन्वायरमेंट से है ना। क्योंकि देखिए, हम लोग जब जन्म लेते हैं तो हमें जीने के लिए पानी की आवश्यकता होती है, जीने के लिए हवा की आवश्यकता होती है, क्योंकि उसी हवा से हमें ऑक्सीजन मिलती है और ऑक्सीजन ही हमारी लाइफ सिक्योर करने के लिए, हमारे जीवन जीने के लिए बहुत ज़रूरी है। लेकिन हम लोगों ने कभी देखा है, हम लोगों ने कभी इस चीज़ के बारे में सोचा है कि यार हम कैसे, किस तरीके से हमारे नेचर की हेल्प कर सकते हैं? नेचर के लिए कौन सी बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है जिसको हम अपने घर बैठे भी कर सकते हैं, जिससे हम कहीं ना कहीं अपने नेचर की हेल्प कर सकते हैं? तो नेचर को सबसे बड़ा जो नुकसान होता है, प्रकृति में जो सबसे बड़ा नुकसान होता है, वो हमारे कारण होता है, हमारे अपने कामों के कारण होता है। लेकिन हम काम करना बंद नहीं कर सकते, ये तो आपको पता ही है। ठीक है, यदि आप किसी भी चीज़ के लिए देखेंगे कि भाई मेरे कारण कोई लॉस हुआ तो क्या मैं वो काम करना बंद कर दूँ? नहीं, ऐसा नहीं है। हमें ये देखना है कि उसका सॉल्यूशन क्या है, उसका क्या हल किया जा सकता है। हमारे अपने घर में रह करके हम बच्चे भी हैं, लेकिन फिर भी हम क्या कर सकते हैं, किस तरीके से प्रकृति की हेल्प कर सकते हैं, नेचर की हेल्प कर सकते हैं, और बहुत अच्छी चीज़ें हम अपने घर बैठे बैठे भी कर सकते हैं। तो देखिए, हम अपने घरों में बहुत सारा सामान लाते हैं, हमारे पापा बाजार से सामान लाते हैं, कभी हम जाते हैं तो हम सामान लेकर के आते हैं। हमारे यहाँ हमने कोशिश करी है कि जब स्वच्छ भारत अभियान शुरू हुआ है तो हम थैली लेकर के बाजार जा रहे हैं और थैली में रख करके चीज़ें लेकर के आते हैं। लेकिन फिर भी हमने ये देखा है कि भाई कहीं ना कहीं बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है जब हम थैली नहीं लेकर के जाते, या कुछ चीज़ें पॉलीथीन में खुद ब खुद आती है। ये जो पॉलीथीन है ना, ये पॉलीथीन नेचर का सबसे बड़ा दुश्मन है। इस पॉलीथीन को ख़त्म करने की ज़रूरत है। अब आप कहीं पूरे विश्व में जा कर के घर घर काम नहीं कर सकते, लेकिन एक व्यक्ति यदि एक घर में काम करेगा तो आप कल्पना करिए जितने सारे विश्व में जितने घर हैं उन सभी घरों में ये काम शुरू हो जाएगा। तो हमको कहीं और जाने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि ये घर से उड़ती है। क्या होता है आमतौर पे, घर से अभी तो चूँकि बहुत सारी अवेयरनेस आ गई और हम इसको कहीं ना कहीं डस्टबिन में डालने लग गए। अदरवाइज़ फिर भी आप देखेंगे तो आपको ये रोड पे मिल जाएगी। कहाँ से आई? किसी के घर से उड़ी। उड़ी मतलब किसी ने घर से बाहर फेंक दिया और वो चलते 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 कहीं ना कहीं नेचर में लॉस कर रही है। अब आज आपका प्रोजेक्ट है, आज से ये एक दिन में प्रोजेक्ट पूरा नहीं हो सकता है, पूरा हफ्ता लगेगा। और इस प्रोजेक्ट को पूरा करने के बाद आपको इस प्रोजेक्ट को स्कूल को सबमिट करना है, और लगातार ये प्रोजेक्ट करते रहना है जब तक आप स्टूडेंट हैं, मेरे स्कूल में पढ़ रहे हैं, मेरी नहीं आपकी, सॉरी, बच्चों का स्कूल होता है, प्रिंसिपल का नहीं होता। प्रिंसिपल पार्ट टाइम पर्सन होता है, बच्चे परमानेंट होते हैं। आप जब तक स्कूल में हैं तब तक आपको ये काम अपने घर करते रहना है, क्योंकि इस काम को करने से एक नेचर की हेल्प होगी, दो मम्मा की हेल्प होगी, तीन घर बहुत अच्छा रहेगा। ओके, नाउ व्हाट शुड यू डू? आपको बनाना है इन पॉलीथीन को लेकर के इको ब्रिक। इको ब्रिक कैसे बनाएंगे? आपके घर में इस तरीके की कोई प्लास्टिक की बोतल होगी कहीं ना कहीं आप देखेंगे तो आपको मिल जाएगी। ओके, अब आप क्या करिए, आपके घर में जितनी पॉलीथीन हैं उन पॉलीथीन को इसके अंदर डालना शुरू करिए। अब ये जरूरी नहीं कि आप कहीं से ढूंढ के लाएं, ये करके लाएं, नहीं नहीं, आप आराम से काम करिए, कोई समस्या नहीं है। एक गया, फिर ऐसे ही दूसरा गया। ये काम आपको लगातार जारी रखना है। आपके घर में जो भी पॉलीथीन आपके घर में आ रही है उसको कहीं नहीं फेंकना है। अब देखिए, ये भी एक पाउच था, पॉलीथीन ही थी। चलो भाई, ये कहीं ना कहीं ख़राब, इसके अंदर डालो, डालते जाओ आप, जितना भी आप डाल सकते हैं, जितनी पॉलीथीन आप इसके अंदर भर सकते हैं। बोले सर कितनी पॉलीथीन भरेंगे और कितनी जा सकती है? इसको इतना, ये अभी क्या है, देखिए यूँ जा रहा है ना, इसको इतना हार्ड कर दो कि हम जब दबाएं, अब बोले फिर ये तो जाएंगी थी, क्या करोगे? देन यू टेक वन स्टिक, आपको स्टिक लें और डालना शुरू करिए। ठीक है, ओके, इसको इतना टाइट करें, टाइट करने के बाद इसका ढक्कन लगाइए। यदि आपको पॉसिबल हो, आपके पास मार्कर, इस पर अपना नाम और अपनी क्लास लिखें
और जब आपके पेरेंट्स अभी 20 तारीख को क्वेश्चन पेपर लेने के लिए आ रहे हैं, तब ये इको ब्रिक आप स्कूल भेज दीजिए। आप अपने घर का जो कचरा है वो हमारे तक भेज दीजिए। ये कचरा किस रूप में आपको कैसे किस ढंग से मिलेगा, वी विल शो यू लेटर, बट आप ये इको ब्रिक तैयार करेंगे। इस इको ब्रिक को तैयार करने से आपका घर स्वस्थ, आपके मम्मी की हेल्प होगी, आप नेचर की हेल्प कर पाएंगे। और कहीं ना कहीं हम जो कहते हैं कि हम प्रकृति के प्रति अपना प्रेम, अपना दायित्व कैसे निर्वहन कर सकते हैं, वो इको ब्रिक से कर सकते हैं। इस इको ब्रिक को बना करके स्कूल भेजना है, कंपलसरी मोड में भेजना है, सभी बच्चों को भेजना है। कोई एक बना सकता है, कोई दो बना सकता है, किसी के कंटिन्यू काम चलते रहेंगे तो जब आप स्कूल तब पढ़ने के लिए आएंगे जब भी आप अपने साथ इको ब्रिक बना करके लाएं। लेकिन इस सेशन में क्वेश्चन पेपर लेते समय आपको अपने पेरेंट्स के साथ एक इको ब्रिक, कम से कम एक इको ब्रिक जरूर भेजना है। यही आपका प्रोजेक्ट वर्क है और यही आपकी तरफ से नेचर को एक हेल्प होगी। हम इनको लेकर के एक नया प्रोजेक्ट तैयार करेंगे और आप लोगों के लिए बहुत बेहतरीन चीज़ें इन इको ब्रिक से तैयार करेंगे। जो कचरा है जो नेचर में जाएगा तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा लॉस कर देगा, लेकिन जब हम इसको एक साथ लेकर के आएंगे तो हम कहते हैं कि यूनिटी में ताकत होती ना, एकता में ही ताकत होती है। तो ये इन इको ब्रिक्स की यूनिटी भी आपके लिए कोई ना कोई बहुत अच्छी चीज़ें बना करके लाएगी। दिस इज योर संडे प्रोजेक्ट, एंजॉय द प्रोजेक्ट। थैंक यू वेरी मच।